हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिद्धीज डेली इन्फो पे। और रिद्धीज डेली इन्फो पे हम अलग अलग क्लासेस की पढ़ाई करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। ये एनसीईआरटी बुक है जो आपके सामने है। मैं आपको ये बुक तो एक्सप्लेन करूंगी ही, साथ साथ में मेनली हम ये बुक ही डिस्कस करेंगे। साथ साथ में मैं यहाँ पे कुछ नोट्स बनाती जाऊंगी बुक के, और कहीं कहीं पर हम जहाँ रिक्वायरमेंट होगी थोड़ा सा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी। व्हाट आई मीन टू से कि ये लेक्चर सुनने के बाद जब आप एनसीईआरटी बुक रीड करेंगे आपको बहुत अच्छे से बुक समझ आ जाएगी, जो कि आपको आपके स्कूल के एग्ज़ाम और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स दोनों में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। जो सीक्वेंस है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे। तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले डिस्कस हुए हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। उसमें सबसे पहला जो सिस्टम है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड होता है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड होता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से मतलब है जैसे हैबिट है, कलर है, शेप ऑफ लीव्स है या नंबर है, इसी तरह की चीज़ें जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं उन पे ये बेस्ड है। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स यानी हैबिट, कलर। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी और आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, इस तरह से कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो इसमें आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इस सिस्टम में ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है। एक तो हमने देखा कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, और उसके साथ साथ ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और कुछ रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे इसने एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, ये सब भी कंसीडर किए थे। तो अब ये चीज़ें हमें दोनों पॉइंट्स अच्छे से याद रखनी है। इस तरह का सिस्टम जो कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, उनको हम जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी हैं इसमें, और अगर हम सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात करें तो एंड्रोशियम का जो स्ट्रक्चर है वो कंसीडर किया था। और ये सिस्टम जो है, अगर हम इस सिस्टम की बात करें, जैसे हम देखें कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस तरह की बातों को कंसीडर करके ग्रुपिंग की थी प्लांट्स की, तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो जो एग्जाम्पल है वो है लीनियस का, कि लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है, लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है वो इसी सिस्टम पे बेस्ड है। तो लीनियस का क्लासिफिकेशन में उन्होंने कौन सा कैरेक्टर कंसीडर किया था? एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर उन्होंने कंसीडर किया था। क्लियर? तो ये हुआ हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसे तो और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सिस्टम फॉलो किया था, लेकिन हम उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स, कि इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे, इस सिस्टम की कमियां क्या थी। तो इस सिस्टम में एक ड्रॉबैक ये था कि यहाँ पे जो अलग अलग एफिनिटीज वाले ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब हम कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट एफिनिटीज अरेंज्ड इन सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में आ गए थे। जबकि ग्रुपिंग क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है ताकि सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप में आए, पर अगर अलग अलग के आ गए तो ये तो प्रॉब्लम है ना। होता भी आप सिर्फ कुछ एक्सटर्नल चीज़ों को कंसीडर करेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते ही हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम इसमें ये हुआ था कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि यहाँ जो कि टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं, तो उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को भी कंसीडर कर लिया था। क्योंकि कैरेक्टर चेंज हो गया तो वो ऑब्वियसली फिर ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग की गई है वो भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट जो आएगा वो ये कि इन्होंने जो है इक्वल वेटेज दे दिया था।
इन्होंने इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था कि दोनों को आप इक्वल वेटेज दे दो, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं ये कई बार एनवायरनमेंट का असर पड़ता है और चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से इस सिस्टम की बहुत सारी कमियां थी, इनके ड्रॉबैक्स थे, और भी कमियां थी, यहाँ हमने इंपॉर्टेंट वाले कुछ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम आता है वो आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम जो है ये नेचुरल रिलेशनशिप्स पे बेस्ड था। ये किस चीज़ पे बेस्ड था? नेचुरल रिलेशनशिप्स, या हम कह सकते हैं नेचुरल एफिनिटीज़ पर बेस्ड था। ऑर्गेनिजम्स के बीच जो भी नेचुरल एफिनिटीज़ होते हैं उस पे, मतलब इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंसीडर किया था एक्सटर्नल प्लस साथ में इन्होंने इंटरनल कैरेक्टर्स को भी कंसीडर किया था। दे कंसीडर्ड एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो है इस सेंस में हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम से बेहतर था। तो इंटरनल फीचर्स या इंटरनल कैरेक्टर्स जैसे इन्होंने क्या क्या कंसीडर किए थे वो भी हम देख लेते हैं। इंटरनल कैरेक्टर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एकदम डिटेल्ड स्ट्रक्चर, और एनाटॉमी, कट करने के बाद जैसा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिज्म का, एम्ब्रियोलॉजी, ये आपको याद रखना है, और फाइटोकेमिस्ट्री। तो इन्होंने एक्सटर्नल के साथ इंटरनल कैरेक्टर्स भी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कंसीडर किए जाते हैं। इसमें हम जैसे ये हमने देखा लीनियस ने किया था, ऐसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो आता है बेंथम हुकर। कौन से साइंटिस्ट हैं जिनका क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल सिस्टम पे बेस्ड है? तो वो है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दिया था, वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अब हम आएंगे, जो तीसरा सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नाम से ही समझ आ रहा है, फाइलोजेनी, यानी ये किस चीज़ पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशन के हिसाब से भी जो चीज़ें हैं कि कौन ऑर्गेनिज्म के क्या एंसेस्टर्स थे, कौन पहले आया कौन बाद में आया, इस तरह की चीज़ें जो हैं इस सिस्टम में कंसीडर की गई थी। अब ये जो सिस्टम है इस पे बेस्ड कौन से साइंटिस्ट हैं जिनका क्लासिफिकेशन सिस्टम इस पे बेस्ड है? तो वो एग्जाम्पल्स हैं, पहले वैसे तो कई सारे साइंटिस्ट आए थे, पर जो पहले आए थे उनका नाम है एंगलर और प्रैंटल। ये शुरुआत में आए थे, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इसी पे बेस्ड था, और लेटर मतलब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट इट वाज गिवन बाय एंगलर एंड प्रैंटल एंड लेटर इट वाज गिवन बाय, और बाद में हटिंगटन और तख्ताजान का जो है ये सिस्टम हुआ था। हटचिंसन एंड तख्ताजान, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, हमने अभी तक जितने साइंटिस्ट पढ़े उनमें ये लीनियस वाला और बेंथम और हुकर वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। आर्टिफिशियल सिस्टम मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड है, लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जाम्पल मतलब उनका उसके अंडर में आता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है नेचुरल एफिनिटीज एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कैरेक्टर्स पे बेंथम और हुकर का सिस्टम, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को पर बेस्ड है। एंगलर और प्रैंटल का पहले दिया था उन्होंने, उसके बाद हटिंगटन और तख्ताजान का दिया। जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो ये सारे क्लासिफिकेशन हमें डिटेल में आते हैं।
उसके बाद क्या हुआ था कि बहुत सारी टैक्सोनॉमी की ब्रांचेस हैं जिससे क्लासिफिकेशन करने में हेल्प मिलती है। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी, जो मेन हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी ये पूरा आपके सिलेबस में है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ऐसे नोट्स बना बना के आप लिखते भी जाइए तो आपको ना पढ़ते पढ़ते सब याद भी हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। तो 3 ही यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्योंकि वही 3 हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो वही 3 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो साइटोटैक्सोनॉमी जो होती है ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड है ये? पहला पॉइंट इसमें, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। क्रोमोसोम का नंबर, उनका स्ट्रक्चर और उनका बिहेवियर, ठीक है। दूसरी जो हम बात करेंगे, दूसरी टैक्सोनॉमी के की कौन सी ब्रांच है टैक्सोनॉमी की जिससे हमें ग्रुपिंग करने में हेल्प मिलती है, वो है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो वर्ड ऑलवेज स्टैंड्स फॉर केमिकल्स। तो कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं टैक्सोनॉमी करने के लिए? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्योंकि हम अभी प्लांट्स के लिए ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये सब यूज़ किया जाता है। ये सब टैक्सोनॉमी अब आजकल साइंटिस्ट यूज़ करने लगे हैं। जो लास्ट हम पढ़ेंगे वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। आपको कोई भी डाउट हो आप एकदम बेहिचक होके कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में ज़रूर हमें 3-4 पॉइंट्स पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है यहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कंप्यूटर की हेल्प से ये की जाती है, ठीक। उसके बाद ये किस पे बेस्ड होती है, मैं ध्यान रखिएगा, ऑल वर्ड मैं बोल रही हूँ, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिख सकते हैं उन पे बेस्ड है ये। क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं ये ऑल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है या फ्यू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, तो हमें मालूम होना चाहिए ऑल ऑब्जर्वेबल्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी प्लांट के, जो हमें जिसके बारे में स्टडी करनी है, उसके हर कैरेक्टर को, मतलब उसके जो भी जितने कैरेक्टर्स हैं उनको नंबर और कोड्स दे देते हैं। क्या दे देते हैं? नंबर और कोड्स। नंबर और कोड्स दे दिए जाते हैं, गिवन टू ऑल कैरेक्टर्स, सबको दे दिया जाता है। और हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज मिलता है, हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज यहाँ दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक्सटर्नल है, कोई इंटरनल है, या प्लांट के रूट्स को ज़्यादा वेटेज दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हर कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस या वेटेज हम बोल सकते हैं, दे सकते हैं। और इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि एक बार में एक समय पे हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड, hundreds of characters can be considered, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसलिए ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू। तो कई सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये मेन 3 ब्रांचेस टैक्सोनॉमी की डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। अब आप ये कंटेंट बुक से पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम अगला पार्ट लेके बहुत जल्द आपके पास आएंगे। आपको इसी तरह के वीडियोस
खुद से मिलते रहें, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।